तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज की वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन लिया है आप सभी का, वो मैंने लेटेस्ट 3 वीडियो से लिया है। पुरानी वीडियोस पे आपने जो भी कमेंट्स की थी सभी को मैंने लास्ट वाले Q&A सेक्शन में कवर कर दिया था। एंड इस वीडियो में जो भी जवाब दूंगा, उस जवाब देने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी ऐसा डाउट हो या कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आपके मन में होगा, क्योंकि आप सभी ने हर एक तरीके का क्वेश्चन पूछा मुझसे एंड सभी का मैंने जवाब भी आपको दे दिया। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आई एम नॉट रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र। बस एक ट्रेडर को ट्रेड करते वक्त किस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए उसी टाइप का जानकारी मैं आपको देता हूँ, ताकि फ्यूचर में आप अपने लिए प्रॉब्लम खड़ा ना कर लो। इन चीज़ों की जानकारी आपके पास होना ही चाहिए अगर आप एक ट्रेडर हैं। आज के Q&A सेक्शन में आपको कुछ ऐसा अजीब क्वेश्चन दिखेगा जिसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप सभी को मैं कमेंट बॉक्स में देने के लिए कहूँगा। एंड मुझे इतना भरोसा है कि आपकी IQ एंड आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग है कि आप उनके सवालों का जवाब डेफिनेटली दे सकते हैं। तो पहला सवाल है, ट्रस्ट वॉलेट में सेफ है क्या ब्रदर? यस, ट्रस्ट वॉलेट में सेफ है क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड है। एंड दूसरी बात कि वहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए आपको ना ही KYC वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, ना ही लॉगिन ID पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। वो एक सीक्रेट फेज से अकाउंट बनती है। 10 आपको सीक्रेट फ्रेजेस मिलेगी, उसको आप अपने पास सेव करके रख लो। कॉपी में रख सकते हो, क्लाउड में सेव कर सकते हो, जहाँ पे भी, और कभी भी उस वॉलेट को लॉगिन कर सकते हो। तो ये सेफ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपकी डेटा नहीं जा रही, तो कल को इस बात का डर नहीं कि आपका डेटा कोई और यूज़ कर सकता है। उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहते हम लोग अमीर बने, ना जॉब देंगे ना पैसा कमाने, वोट बैंक बना कर रखना चाहते हैं, कुछ भी करो तो टैक्स भरो। पता है, इस पे ना हर एक लोगों का अलग अलग अपना विचार हो सकता है, क्योंकि मेरे ही व्यूअर्स में कुछ लोग गवर्नमेंट के खिलाफ होंगे बट सपोर्ट में होंगे। बट एज ए नॉर्मल ह्यूमन बींग, देखो इस टॉपिक पे मैं न्यूट्रल होकर बिल्कुल नेचुरल जवाब देना चाहता हूँ। आप अपने आप को मानो कि आप गवर्नमेंट हो, ठीक है, आप सरकार हो, एंड आपके अंदर 140 करोड़ लोग हैं, ठीक है, एंड आपको सबको जॉब देना है। क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? क्या आप कर पाओगे? हर एक कंट्री में डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं। कोई म्यूजिशियन होता है, कोई एक्टर होता है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है, तभी देश की इकोनॉमी चलती है, देश का ग्रोथ होता है। जैसे कोई यूट्यूबर भी होता है, उसमें कोई ट्रेडर भी होता है, कोई इन्फ्लुएंसर्स भी होता है, समझ रहे हो? तो ये जितने भी लोग हैं, मेरी बातों को बहुत डीपली समझना, ये जितने भी लोग हैं, ये यूट्यूबर है, ट्रेडर है, इन्फ्लुएंसर्स है या बिजनेसमैन है, जिन्होंने खुद के दम पे मेहनत करके इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है एंड वो इतना ज़्यादा कमा रहे हैं, इतना ज़्यादा अर्न कर पा रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब आपको मिलती तो आप 20 साल में भी नहीं कमा पाते। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी बुराई नहीं कर रहा गवर्नमेंट जॉब की, मैं बस आपको समझा रहा हूँ। मेरा कहने का ये मतलब है कि आप खुद के स्किल पे इतना ज़्यादा फोकस करो, इतना ज़्यादा फोकस करो कि यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन एनी गवर्नमेंट। देखो, नॉलेज अपनी जगह है, डिग्री अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह है, बट मैं चाहता हूँ कि हर एक इंसान के अंदर अपनी एक स्किल होती है। आप ट्रेडिंग में आए हो, गॉड ने कुछ सोच समझ के ही आपको यहाँ पे भेजा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी एक गलती हो रही है, एंड वो गलती ये है कि आपके पास माइंडसेट नहीं है। आगे बहुत सारे लोग सवाल पूछेंगे, मैं उसमें जवाब भी दूंगा। देखो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप स्टॉक मार्केट में कर सकते हो, आप क्रिप्टो में कर सकते हो, आप फॉरेक्स में कर सकते हो। हर एक चीज़ का तरीका होता है, सही तरीके से करो, हर रोज़ कुछ पैसे कमाओ, जमा करो। पैसे की जो कंपाउंडिंग वैल्यू होती है इतनी पावरफुल होती है कि 2 साल भी अगर आपने पैसे कमाए और खर्च नहीं किया तो उसकी कंपाउंडिंग वैल्यू इतनी खतरनाक बढ़ती है। एग्जाम्पल के लिए मैं सिंपल सा बस मोटिवेशन के लिए सौरभ जोशी ब्लॉग का एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। मैंने आज तक उनकी एक भी वीडियोज़ नहीं देखी, बट मैं ना चाहते हुए भी उनका नाम मैंने इस वीडियो में लिया और लेना पड़ा, क्योंकि उस बंदे में कंसिस्टेंसी है। उसने पिछले 7 साल से हर रोज़ एक वीडियो डाली है, एंड एक वीडियो बनाने में, एडिट करने में कितना मेहनत लगता है वो मैं समझ सकता हूँ, इसलिए मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। एंड आज उनके पास अपना नया घर है, 4-5 बड़ी बड़ी महंगी गाड़ी है, एंड उन्होंने एक वीडियो में ये भी कहा था कि अब मैं आज से काम करना बंद कर दूँ, फिर भी मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बैठ के खाऊंगा। एंड वो यूट्यूब पे है कितने साल से? सिर्फ और सिर्फ 7 साल से। अगर वो गवर्नमेंट जॉब में जाते, एक अच्छे खासे पद पे भी होते, तो क्या आज वो लाइफ जी पाते? क्या आज उन्हें फ्रीडम मिलती? वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि मैं इन सब के खिलाफ नहीं हूँ। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग जो वीडियो बनाते हैं कि एजुकेशन इज ट्रैप, गवर्नमेंट जॉब इज ट्रैप, नहीं, वो सब ट्रैप नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको हो रहा है, आप करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक इंसान, मेरी बातों को प्लीज़ डीपली समझना, मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हाथ पे हाथ धर के बैठे मत रहो कि गवर्नमेंट आएगी आपको जॉब देगी। कोई भी गवर्नमेंट आती है, पर्सनली आपसे बातचीत कभी नहीं करती, पर्सनली आपको नहीं पहचानती। इंडिया में आपने देखा होगा कि जातिवाद में लोग बटे हुए हैं कि मेरा ये गवर्नमेंट है, मैं इनको सपोर्ट करूँगा, मैं उनको सपोर्ट करूँगा। उनके वो जिनको सपोर्ट करते हैं उनकी गवर्नमेंट आ भी जाती है, वो खुश हो जाते हैं, खुद के पैसे का पटाखा जला लेते हैं, एंड बाद में फिर कर्ज लेके उन्होंने पटाखा जलाया, उस कर्ज को भरते हैं। बट गवर्नमेंट उनकी ही बनी है, बट उनको देखने नहीं आती।
समझ रहे हो आप? मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठे हो। सो डू हार्ड वर्क, इतना हार्ड वर्क करो, इतना हार्ड वर्क करो कि आप बेड पे जाओ तो जाते ही नींद आ जाए। समझ रहे हो? बिल्कुल किसी के भरोसे मत रहो, गवर्नमेंट कभी आपको जॉब नहीं देगी, इस बात को ध्यान में रखना। आपको आइडेंटिफाई वो करेगी आपके स्किल से। आप कुछ ऐसा कर डालो कि कल को गवर्नमेंट आपको आइडेंटिफाई करे, खुद ही बुलाए। अंकित बयानपुरिया 75 डे हार्ड चैलेंज उन्होंने किया, एंड जिस दिन 75 डे थी अचानक से उनको इंस्टाग्राम पे इतनी तगड़ी रीच मिल जाती है, 1 लाख प्लस कमेंट्स आ जाती है, कांग्रेचुलेशन अंकित भाई, कांग्रेचुलेशन अंकित भाई। कौन नहीं जानता अंकित बयानपुरिया को? कुछ दिन बाद उनकी वीडियो मोदी जी के साथ आती है, तो प्रधानमंत्री जी उनके पास खुद ही गए। अगर वो सरकारी नौकरी में कितने भी बड़े पद पे जाते या गवर्नमेंट से जॉब लेते तो आज वो इस लेवल पे नहीं होते। समझ रहे हो? तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि डू योर हार्ड वर्क। आप ट्रेडिंग के फील्ड में हो, इसी में हो, हर रोज थोड़ा सा प्रॉफिट करो और एक वीडियो बना के डाल दो कि आज मेरा डे 1 है, आज मैंने इतना प्रॉफिट किया। भाई 140 करोड़ लोग इंडिया में हैं, जिसमें से 40-50 करोड़ ट्रेडर हैं, जिसका 1% मतलब कि मान लो कि महीने का 4,000-5,000 लोग भी आपको नहीं देखेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। डालने का कोशिश तो करो। इट्स वेरी हार्ड। सरकारी नौकरी करना 9 से 5 करना वो हार्ड है, बट ये करना बहुत मुश्किल है। आपको यहाँ पे 24 घंटे सोचना होता है। जब आप वीडियो नहीं बना रहे होते हो तब आप वीडियो के बारे में सोच रहे होते हो कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना है। जब आपने वीडियो बना लिया तो फिर उसको एडिट करने का प्रॉब्लम, फिर थंबनेल बनाना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। समझ रहे हो आप? तो प्लीज़ वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, ये बहुत बड़ी बात मैंने समझाई है, प्लीज़ इसको निगेटिव मत लीजिएगा। मैं सच में आपका भला चाहता हूँ, इसलिए मैंने सही चीज़ें बताई है। अगर आप यूएसए में होते तो इसी चीज़ को बताने के लिए आपसे वो जो माइंड साइकोलॉजी सही करने वाले होते हैं वो आपसे इसके पैसे ले लेते एंड बिल्कुल यही चीज़ें बताते जो मैं आपको बता रहा हूँ। संदीप माहेश्वरी के शो में जाओगे वो भी यही चीज़ें आपको बताएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। हर एक इंसान इसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, क्योंकि हर एक इंसान बस इसी लूप होल में फंसा है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। भाई एक दूसरे का कमेंट देख के आप अपने आप को क्यों छोटा बना रहे हो? क्या पता आपके अंदर कोई बड़ी स्किल हो, फ्यूचर में लिखा हो कि आपको ये करना है। आपके सामने एक आम का पेड़ है, सामने आप आम लगा देख रहे हो, आप एक नीचे से पत्थर उठाओ एंड मारो, 10 पत्थर मारो, क्या पता एक पत्थर लग जाए, आम गिर जाए। बट आप खड़े खड़े देख रहे हो कि हवा चलेगी तब वो आम गिरेगा। अब तब तो हो गया भाई, 2 दिन 4 दिन 5 दिन भी लग सकते हैं। कब गिरेगी, कब आपको आम मिलेगा? पॉसिबल ही नहीं है। इससे बेहतर है ना कि 10 पत्थर उठा के लाओ एंड 10 पत्थर मारो, कोई एक पत्थर तो लगेगा। नहीं लगेगा फिर 11वां पत्थर मारेंगे। एटलीस्ट हम ये तो नहीं सोचेंगे ना कि हमने ट्राई नहीं किया। चलिए आगे मैं आता हूँ। उम्मीद है आज के बाद से आप ये बिल्कुल मत बोलिएगा कि गवर्नमेंट ये नहीं करती है, गवर्नमेंट वो नहीं करती है। आपको पता ही नहीं है कि इंटेलिजेंट लोग इसी गवर्नमेंट में या इससे पहले वाली गवर्नमेंट ने या फ्यूचर में जो गवर्नमेंट आएगी वो पैसे बना रहे हैं और जिंदगी भर बनाते रहेंगे। वो कभी किसी को ब्लेम नहीं करते, वो ब्लेम गेम खेलते ही नहीं है, वो अपने काम पे बिजी रहते हैं और अपना ही काम करते हैं। अभी मैं ब्लेम गेम खेलना शुरू कर दूँ कि ये करती है गवर्नमेंट, ये करती है गवर्नमेंट, मैं बैठा रह जाऊँगा। इससे बेहतर है कि मैंने शुरू कर दिया। कल को आप रिकॉग्नाइजेबल हो जाओगे तो आप कोलैब कर पाओगे किसी और के साथ। समझ रहे हो? चीज़ों को समझो तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया आपकी वीडियो मुझे बहुत ये तारीफ है, आप डार्क रियलिटी बताते हैं। मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डेल्टा एक्सचेंज में, क्वेश्चन भी है इसलिए कवर कर रहा हूँ, डेल्टा एक्सचेंज में क्रिप्टो में ट्रेड करता हूँ तो टैक्स का पूरा नॉलेज बता दो A to Z। अगर 100 रुपीज़ भी प्रॉफिट हुआ तो उसको बैंक में विड्रॉल लिया तो टैक्स देना होगा, ये सब क्लियर कर देना भाई प्लीज़, आपसे भी सीखना चाहता हूँ। देखो डेल्टा एक्सचेंज में एक दिक्कत है, एक डेल्टा एक्सचेंज नाम का ऐप है जो क्रिप्टो में ट्रेड करती है और एक डेल्टा एक्सचेंज इंडिया नाम का ऐप है जो क्रिप्टो बेस्ड INR ट्रेडिंग करवाती है। आपने क्लियर मुझे नहीं बताया कि आप किस में करते हो, बट मैं बता दूं कि डेल्टा एक्सचेंज जो नॉर्मल क्रिप्टो वाला है उसमें करते हो तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, एंड डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में करते हो तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आपका नाम क्या है? जयप्रकाश। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में करते हो जयप्रकाश जी, तो जब तक 12 लाख रुपये आप कमा ना लो तब तक आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इंडिया से फॉरेक्स ट्रेडिंग की डिपॉजिट विड्रॉल की प्रोसेस की एक वीडियो अपलोड करो ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो इसका सिंपल सा जवाब मैं देता हूँ, आप क्रिप्टो वॉलेट से डिपॉजिट कर लो, ठीक है, एंड वहीं से क्रिप्टो में विड्रॉल कर लो। एंड रही बात क्रिप्टो को कैसे INR में लेना है तो CoinDCX में डाल के INR में ले लो, 30% टैक्स आपको देना होगा। एक बहुत ही बड़ा सवाल है, मेरा कुछ क्वेश्चन है, प्लीज़ रिप्लाई। एक्सनेस XM वेंटेज प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो फ्यूचर CFD XAUSD को एक ही अकाउंट से ट्रेड कर सकते हैं? इंडियन सिटीजन के लिए क्या लीगल है? पहला का सवाल का जवाब है कि यस कर सकते हो। दूसरा, इंडियन सिटीजन के लिए लीगल नहीं है। तीसरा कि CFD XAUSD के लिए टैक्सेशन रूल डेल्टा एक्सचेंज की तरह सेम होगा या कुछ डिफरेंट, क्योंकि डेल्टा में GST लगता है और एक्सनेस एडवांटेज पर GST नहीं लगता। भाई ये अलग ही चीज़ है, ये इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है। आप लोग ये चीज़ें क्यों नहीं समझते हो? जो चीज़ इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है उस पर कैसे GST लग जाएगी? डेल्टा FIU रजिस्टर्ड में CFD फ्यूचर ट्रेड होती है और एक्सनेस वेंटेज पर नॉन FIU रजिस्टर्ड भी CFD में ट्रेड करवाते हैं, तो फिर प्लेटफॉर्म पर भी ट्रेड कर सकते हैं।
एक्सएम वेंटेज पर भी यूपीआई डिपॉजिट विड्रॉल करना सेफ है? ये प्लेटफॉर्म भी सीएफडी में ट्रेड करवाते हैं। अप्रिसिएशन वर्क, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतने डीप और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहे हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, एक्सएम विंटेज पर यूपीआई डिपॉजिट विड्रॉल करना सेफ है? नहीं, सेफ नहीं है भाई, सच बता रहा हूँ। ये प्लेटफॉर्म भी सीएफडी में ट्रेड करवाते हैं। 5वां क्वेश्चन का जवाब है सेफ नहीं है। चौथा है, डेल्टा एफआईयू रजिस्टर्ड में सीएफडी फ्यूचर ट्रेड होती है, एक्सनेस एक्सएम विंटेज नॉन एफआईयू रजिस्टर्ड भी सीएफडी में ट्रेड करवाते हैं, तो फिर इन प्लेटफॉर्म पर भी ट्रेड कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है। मैं तो बोलूँगा कि अगर आप ट्रेडर हो एंड आप पैसे वैसे बना रहे हो तो इतने जगह पे क्यों जा रहे हो भैया, किसी एक एप्लीकेशन पे जाओ और वहीं पे ट्रेड करो। देखो आपके क्वेश्चन में समझ गया हूँ, आप ना मझधार में फंस चुके हो, इतने सारे एप्लीकेशन के चक्कर में फंसोगे तो फिर आप इधर उधर भटकते ही रह जाओगे। किसी एक एप्लीकेशन को पकड़ो जहाँ पे आपको इंटरफेस अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आपको ये लग रहा है कि डिपॉजिट विड्रॉल सही मिल रही है, चाहे डेल्टा एक्सचेंज हो चाहे कोई भी हो, एंड वहाँ पे आराम से करिए। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में कर रहे हैं तो आपको टैक्स वैक्स देने की ज़रूरत नहीं है जब तक 12 लाख से ऊपर आप ना कमाओ, न्यू इनकम टैक्स रेजिम के हिसाब से। एंड पुराना वाला सेलेक्ट करते हो तो 2.5 लाख, बट आप डेफिनेटली न्यू वाला ही सिलेक्ट करोगे तो पहले 12 लाख कमाइए, उसके ऊपर भी 30% टैक्स नहीं लगेगा, उसके हिसाब से सीए से कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको बता देंगे, ठीक है। बाकी ये बार बार आप पूछ रहे हो एक्सनेस विंटेज, तो इन सब में टैक्स वैक्स नहीं लगने वाला। अगर आप क्रिप्टो से करते हो तो 30% टैक्स लगेगा, आईएनआर से करते हो तो आप 12 लाख से ऊपर कमाओ तो करो, लेकिन आईएनआर से अकाउंट फ्रीज हो सकता है, ध्यान रखना। बहुत सारे लोग तो मुझे फ्रीज वाले टॉपिक पे आके ज्ञान दे रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं बहस करने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं उनकी बातें मान लेता हूँ और सोचता हूँ कि मैं ही गलत हूँ, क्या बोलूँ ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है ब्रो, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन, बट वन क्वेश्चन है, मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा है कि जेप पे यूज़ करो, जेप पे में यूएसडीटी बाई करके एक्सएनएस में ऐड करो, विड्रॉल भी एक्सएनएस टू जेप पे, फिर जेप पे से डायरेक्ट बैंक अकाउंट में। अभी तक ट्राई नहीं किया है, जस्ट आपसे पूछ रहा हूँ। अगर ये एफआईयू रजिस्टर्ड है तो आपका अकाउंट फ्रीज नहीं होगा, आप आराम से ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एफआईयू रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर उसके P2P करने वक्त ही आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, डेल्टा प्रो YT फर्स्ट, ये हमेशा सबसे पहले वीडियो पे कमेंट करते हैं। एंड कीप ग्रोइंग सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर शेयरिंग अभिनव जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई हम बस इतना जानना चाहते हैं कि एक्सनेस या कोई भी फॉरेक्स ऐप पर हम ट्रेड करें कैसे, जो लीगल हो, डिपॉजिट विड्रॉल जो भी गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग चाहिए, हमको टैक्स देना हो टैक्स दूंगा, बट हमको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में। तो वही बाइनेंस से ही करते हैं सभी लोग, बाइनेंस से डिपॉजिट विड्रॉल लोग करते हैं एंड CoinDCX से ले लेते हैं। तो इसमें ये होता है ना कि कभी आपको कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आप 30% टैक्स दे रहे हो। बाकी मेरा तो डिस्क्लेमर हमेशा से रहेगा कि मत करो। नेक्स्ट है, भाई फॉरेक्स से बाइनेंस से मुड्रेक्स में विड्रॉल लेता हूँ, मुझे मिनिमम एनुअली कितना इनकम में ITR फाइल करूँ और कौन सा ITR फाइल करूँ? आपका कितना भी इनकम है आपको ITR फाइल करना होगा, आपको 30% टैक्स देना होगा। ओके, ये वही यादव जी हैं, सब लीगल है जब तक बैन नहीं होता। अगर गवर्नमेंट चाहती है तो जितने भी फॉरेक्स ब्रोकर है इंडिया में उनका ऑपरेशन ही बंद कर देते। रही बात डिपॉजिट विड्रॉल की, तो हम लोग इंडिया से बाहर पैसे नहीं भेजते, तो ये फेमा रूल ब्रेक नहीं हुआ। मैंने कब कहा कि तुम फेमा रूल ब्रेक करते हो? यार गजब इंसान है ये लोग, सही चीज़ें समझा रहा हूँ, फिर भी किसी आलतू फालतू फिर इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूबर के बहकावे में आ जाते हैं। वो लोग ये कहते होंगे कि ये नहीं हुआ, बिल्कुल मतलब मैंने ये किसी यूट्यूबर का देखा था वीडियो जिसमें वो बोल रहे थे, बिल्कुल वही ये चिपका रहे हैं। जिसका भी UPI चालू है वो बिंदास डिपॉजिट विड्रॉल करो, नो प्रॉब्लम। जब बैन होगा तो ब्रोकर टाइम देगा आपको विड्रॉल करने के लिए। देखो, माफ़ कर दीजिए हमको, मेरी गलती थी कि मैंने आपको बताया, आप करिए। किसी ने नीचे रिप्लाई दिया है कि जब प्रॉफिट ज़्यादा होने लगेगा तो गवर्नमेंट पूछेगी कहाँ से आ रहा है, फिर क्या रिप्लाई करोगे? बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है। अब उनका रिप्लाई नहीं आया, 2 दिन से कोई रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि इसके आगे उस यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा ना जिनका ये वीडियो चिपका रहे हैं। भैया ये तुम मत सोचना कि मुझे पता नहीं है, मैं वीडियो बनाने से पहले ना 20-25 वीडियो देखता हूँ, रिसर्च करता हूँ, तब जाके वीडियो बनाता हूँ, तो मुझे किसी न किसी का वीडियो दिख ही जाता है। तो ये जो बोल रहे हैं ना, बिल्कुल सेम कोई यूट्यूबर बोल रहा था, मुझे याद नहीं है। तो वो लोग दुबई में बैठे तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस तरीके से डिपॉजिट कर रहे हो, किस तरीके से विड्रॉल कर रहे हो। कल को आपको कुछ हो जाता है, बाई चांस भगवान ना करे आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, तो फिर आप क्या करोगे यार? मैंने ऐसे लोगों को देख रखा है कि बर्बाद हो चुके हैं, स्ट्रेस में 24 घंटे जीते हैं, मतलब समझ रहे हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, उधर से कॉल भी नहीं आ रही, बट इनको खुद ही स्ट्रेस है, समझ रहे हो? तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। ऐसे लोगों के कमेंट के लिए मेरा 0 रिप्लाई है, क्योंकि प्लीज़, मैंने शुरू में वीडियो में आप सभी को बोला था कि कुछ लोगों के कमेंट का रिप्लाई आप लोग दोगे, तो आप लोग इनको रिप्लाई दीजिए। एंड आप लोगों को क्या लगता है कि मेरे पास इतना सेंस नहीं है, मुझे इतना नहीं पता है कि इंडिया में जब लोग डिपॉजिट विड्रॉल करते हैं बैंक से तो वो इंडियंस के ही अकाउंट में जाता है, जिसे हम P2P भी बोलते हैं। आप मान लो कि किसी भी ब्रोकर में डिपॉजिट करते हो, चाहे एक्सनेस या कोई भी हो, तो आप डायरेक्ट उसमें पैसे थोड़ी भेजते हो, आप किसी नॉर्मल इंसान में भेजते हो, वो इंसान वहाँ पर डिपॉजिट कर देता है। क्या ये चीज़ें मुझे नहीं पता है? ऑब्वियसली पता है।
इतना कॉमन सेंस मेरे पास नहीं है। ऑब्वियसली ये चीज़ें मुझे पता है, मैं तो इसलिए आपको समझाता हूँ क्योंकि जिस बंदे को आप पैसे भेज रहे हो और वो बंदा वहाँ पे डिपॉजिट कर रहा है, उस बंदे को कोई ऐसा इंसान पैसा भेज सकता है जो कुछ और चीज़ में इन्वॉल्व हो। मैंने कल बताया था एविएटर के बारे में, या युजवेंद्र चहल का प्रोफाइल खोल के देखो, वो अभी भी एविएटर के ब्रांड एम्बेसडर है। बायो में ही लगा रखा है एविएटर का। तो भाई कुछ बंदा ऐसा भी होगा जो एविएटर भी खेल रहा होगा और एक्सनेस में भी डिपॉजिट कर रहा है। तो एविएटर में कुछ लोग कहाँ कहाँ से डिपॉजिट विड्रॉल कर रहे होंगे, उसमें तो अकाउंट फ्रीज हो ही रहा है। अब मान लो कि उसने एविएटर से विड्रॉल लिया 10,000 रुपये और उस 10,000 को एक्सनेस में डिपॉजिट कर दिया। जिस बंदे पे उसने डिपॉजिट किया उसी बंदे ने आपको विड्रॉल दिया, तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होगा या नहीं होगा? कुछ लोग आ जाते हैं मुझे ज्ञान देने कि भाई प्रॉपर नॉलेज ले ले, ये कर ले, वो कर ले। क्या रिप्लाई दूँ भाई? आपके अच्छे के लिए बता रहा हूँ, आप मुझे ही गधा समझ रहे हो। कोई बात नहीं, बस स्टिल मैं आपके लिए अच्छा चाह रहा हूँ। मैं भगवान से प्रे कर रहूँगा कि बिंदास जो आपने बोला है ना लोगों को डिपॉजिट विड्रॉल करने के लिए, भगवान न करे कि आपके साथ ऐसा हो। कोई इंडिया से बाहर का बैंक अकाउंट शेयर करना चाहे तो बोलो प्रॉफिट 50। मत करो, मत करो भाई, स्कैम हो जाएगा। ऐसे लोगों को स्कैमर खोजते हैं, आपको ट्रस्ट करवा देंगे। आपको क्या पता है, इंडिया की जो गवर्नमेंट की साइट ऑफिशियल होती है वैसी वैसी साइट्स स्कैमर्स ऑफिशियल बना के लोगों को स्कैम कर लेते हैं। तो ये सब मत कीजिए। नेक्स्ट है सर, फॉरेक्स में विड्रॉल पे 30% टैक्स लगता है। बिल्कुल, एक्चुअली फॉरेक्स में नहीं, क्रिप्टो में। फॉरेक्स तो लीगल ही नहीं है। अगर मैं विड्रॉल ही, देखो मुझे ना इतने सारे लोगों की क्वेश्चन आती है ना कि मुझे बस जवाब देना पड़ रहा है। अदरवाइज मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर यही है कि इट इज़ नॉट लीगल इन इंडिया, तो मत ही करो। अगर मैं विड्रॉल ही नहीं करूं तो 3-4 ईयर्स तक जब तक टैक्स भरने की जरूरत, आप विड्रॉल नहीं करोगे तो फिर पता कैसे चलेगा किसी को कि आपने प्रॉफिट किया है नहीं किया है? तो आपकी मर्जी, आप जिस तरीके से करो। मैं तो बस यही कहूँगा कि जब भी आप विड्रॉल करोगे तो आपको 30% टैक्स लगेगा अगर क्रिप्टो से करोगे। और बैंक अकाउंट से 3-4 साल बाद विड्रॉल ले नहीं सकते क्योंकि ऑब्वियसली अमाउंट आपका लाखों में हो जाएगा अगर आप सच में प्रॉफिटेबल रहोगे तो। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर जी मेरा एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में जरूर डालना। मैं ये क्वेश्चन है कि मैं बाइनेंस में यूएसडीटी लेता हूँ और उसको एक्सनेस में डालता हूँ और एक्सनेस से कोई भी क्रिप्टो कार्ड में डाल देता हूँ, जैसे फेमस कार्ड रेडॉट पे, एंड मैं उसी में ही डालता हूँ। अब तो मेरा कोई अकाउंट नहीं, आपका अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। अकाउंट से पे आउट कैसे ले, प्लीज़ रिप्लाई। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें किसी का पे आउट आया था फंडेड अकाउंट में, तो उन्होंने उस अमाउंट को क्रिप्टो में लिया था एंड क्रिप्टो से उन्होंने अपने बैंक में ले लिया था, जिससे 30% टैक्स उनका लगेगा। CoinDCX से लिया था। एक और एप्लीकेशन थी जो लोग बात करते हैं राइज के बारे में, तो वहाँ से भी जब आप ट्रांसफर करोगे तभी आपको 30% टैक्स लगेगा। तो बात बराबर ही है, अकाउंट फ्रीज आपका कहीं से भी नहीं होगा, ना ही CoinDCX से ना ही राइज से, बट टैक्स 30% देना होगा। वैसे भी आप जब प्रोफॉर्म से पे आउट निकाल रहे हो तो आप 30% टैक्स भरो ही भरो। नेक्स्ट, मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ आपको। चैनल रीच अच्छी है आपकी, तो लोगों को स्किल सिखाओ ट्रेडिंग की, क्योंकि फॉरेक्स क्रिप्टो की बहुत हाई स्किल्स की ज़रूरत है। देखो आप सभी को मैंने बताया था कि आज से 3 साल पहले मेरे 70,000 80,000 के आसपास यूट्यूब पे चैनल थी एंड मैं उस पर फ्री में चीज़ें सिखाता था। इंडियन मार्केट में अच्छी खासी मैं प्रॉफिट भी कर लेता था क्योंकि मार्केट में रोज़ एक्सपायरी थी एंड मूवमेंट भी अच्छी थी। बट अभी की मार्केट वैसी नहीं रही एंड अनफॉर्चुनेटली वो चैनल मेरा डिलीट हो गया मेरी ही गलती की वजह से। एंड मैंने एक लिंक पे क्लिक कर दिया था, स्कैमर्स ने हैक कर लिया था, वो अलग ही स्टोरी है, कभी बताऊंगा। तो मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट उससे जितने भी लोग आए थे टेलीग्राम पे वो आपको दिख जाएंगे, आज भी हैं। एंड 200+ स्टूडेंट्स ने मेरा कोर्स ले रखा है। SMC का कोर्स है, इंडियन स्टॉक मार्केट का है, बिगनर टू एडवांस लेवल, जिसमें मैं अच्छे से समझाता हूँ। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कोर्स को इनेबल भी कर दूंगा। बाकी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं कोर्स सेल नहीं कर रहा प्लीज़। तो आप ये मत कहने आइएगा कि मैं कोर्स सेल कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ये मत कहिएगा कि मैं कोर्स सेल कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और मैंने सोचा है कि अगर मुझे टाइम मिलता है तो इस चैनल पे भी डेफिनेटली आपको बता दूंगा। वैसे मैंने Day 1 to Day 50 फ्री ट्रेडिंग कोर्स मैंने अपने IIM ट्रेडर एप्लीकेशन पे भी उपलब्ध करवा दिया है। फ्री सेक्शन में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। आप लोग बस एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, वहाँ पे चीज़ें को खोज ही नहीं रहे होंगे, खोजेंगे तो आपको चीज़ें दिख जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रो मुझे आप पे 1000% ट्रस्ट है, इन जैसे कमेंट पे ध्यान ना दो और बैंक अकाउंट फ्रीज हो तो सच में मेरा हुआ है, इंडसलैंड बैंक का भी नहीं करूँगा। देख लिया भाई, देख लिया भाइयों, इनका हुआ ना। वही मैं कह रहा हूँ कि देखो ऐसा नहीं है कि 100 लोग कर रहे हैं तो 100 लोगों का हो जाएगा, बट 10 लोगों का भी अगर हो रहा है तो भाई 10 लोगों का हो रहा है ना। क्या वो 10 लोग इंसान नहीं? क्या वो 10 लोगों के अंदर फीलिंग्स नहीं? क्या वो 10 लोग अपने परिवार का पेट पालने के लिए ये नहीं कर रहे थे? सोचो, एक इंसान के फीलिंग्स लेके देखो ना। लोग परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं, लोग पता है ये देखते हैं कि 100 में से सिर्फ एक लोगों का हो रहा है ना, तो सिर्फ 1% ही है, 99% लोग सेफ हैं तो चलो यही करते हैं। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि सिर्फ 1% लोगों का हो रहा है तो उस इंसान पे फील करके देखो कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी।
मतलब एक इंसान भी मेरे लिए मैटर करता है, सच बता रहा हूँ। कभी भी किसी भी इंसान को परसेंटेज में काउंट नहीं करना चाहिए। हर एक इंसान के अंदर जान होता है, हर एक इंसान के अंदर फीलिंग्स होती है, हर एक इंसान कुछ भी कर रहा है अपनी फैमिली के लिए कर रहा है, अपना पेट चलाने के लिए कर रहा है, एंड दे हैव फीलिंग्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट रेड डॉट पे कार्ड्स एंड ब्रिंग एक्स फॉर बैंक डिपॉजिट। नहीं, मेरा ओपिनियन हमेशा से जीरो रहा है। देखो, मुझे पलटने की आदत नहीं। मैंने जब एक बार बोल दिया कि ये चीज़ें सही नहीं है तो मैं हमेशा उसी पे खड़ा रहूँगा। ये चीज़ें सही नहीं है, हमेशा आपको मना करूँगा। इसके बदले आपको मुझे गाली देना है, आप दे सकते हैं। आप समझ ही नहीं रहे कि जो इंसान आपसे वीडियो केवाईसी करवा रहा है वो आपको वो आपसे ये प्रूफ ले रहा है कि आप इस एप्लीकेशन पे अपने कॉन्सेंट से आ रहे हो। समझ रहे हो चीज़ों को? नाक हो सकता है। अगर यूएस के लोग होते, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग होते तो ये काम नहीं करते। जितने भी इंडिया में पढ़े लिखे लोग समझदार है वो ये काम नहीं करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि जो लोग कर लिए वो समझदार नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस की कमी थी। बट जब आपको मेरे जैसा कोई आके खुलेआम बता रहा है तो फिर आप समझो। बाकी मुझे अगर कोई ऐसा मतलब प्रमोशन के लिए मिले जो सही चीज़ें हो, पर्सनली मैं बता रहा हूँ, मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोग इंडिया से बाहर के भी हैं, ठीक है। तो वो लोग देखते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि कुछ ट्रेड आप पोस्ट करो, कुछ एनालिसिस पोस्ट करो गोल्ड का, तो मैं कर देता हूँ, जो कि उनके लिए हेल्पफुल भी होता है। मैंने जितना भी पोस्ट किया है सब सही से वर्क किया है। कैसा रहा मेरा स्टाइल दोस्तों? एक्सएनएस का न्यू रजिस्ट्रेशन पॉसिबल ही नहीं है, होता ही नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर होता तो मैं डेफिनेटली करता, क्योंकि इंडिया से नहीं, इंडिया के बाहर के भी लोग हैं मेरे साथ, तो एटलीस्ट वो लोग तो रजिस्टर करते हैं। आई फाउंड यू ऑन यूट्यूब एंड इंस्टेंटली सब्सक्राइब, क्योंकि एक एक वर्ड हार्ड ट्रूथ है। थैंक यू सो मच भाई, अच्छा लगता है। अगर हम ITR फाइल करेंगे तो फ्रीज होगा क्या फॉरेक्स से अकाउंट? देखो, कोई मतलब रिलेशन नहीं है ITR से एंड बैंक अकाउंट फ्रीज से। बैंक अकाउंट फ्रीज किसी और के स्कैम की वजह से होता है। अभी मैंने बताया था ना, एक एग्जाम्पल दिया था। कहीं से भी कोई भी, मैंने तो बस एक एग्जांपल दिया एविएटर वाला। बहुत सारे लोग गलत काम करते हैं। जैसे मान लो कि टेलीग्राम पे ये कर लेते हैं, किसी को रिव्यू देने वाला वर्क कर लेते हैं, या कोई मतलब उनको 2-4 काम देता है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा वो वर्ड, तो उससे उनको पैसे मिल जाते हैं। तो वो सारे स्कैम के ही पैसे होते हैं। अब वो आप ले रहे हो अपने अकाउंट पे एंड वो पैसा आप एक्सएनएस में डिपॉजिट कर दे रहे हो, तो आपका तो ये गलत पैसा था, एक्सएनएस में चला गया। अब जिस बंदे पे आपने भेजा वो किसी और को विड्रॉल देगा तो उसका फ्रीज हो सकता है। अब मैंने फिर से बोला कि सभी का नहीं होता, बट 100 लोगों में से अगर 10-20 लोगों का भी हो रहा है तो मेरे लिए मैटर करता है। इसीलिए मैं वीडियो बना के आप लोगों को समझाना चाहता हूँ एंड हर बार समझाता हूँ। मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ अभी बताता हूँ। अरे बेवकूफ़, सुनिए, अरे बेवकूफ़, एक बार एक्सएनएस में UPI से डिपॉजिट कर। पहले जब भी हम डिपॉजिट करते हैं वहाँ क्या शो करता है तू देखना। तेरे बैंक स्टेटमेंट ने एक्सएनएस ने थर्ड पार्टी वेंडर्स कॉन्ट्रैक्ट किया है इंडिया में, तो UPI से जो पेमेंट करता है ना, हम तो वो बैंक स्टेटमेंट में किसी दूसरे नाम से आता है, उसमें कभी भी एक्सएनएस या फिर कुछ भी ऐसा एक्सएनएस या फिर फॉरेक्स ब्रोकर का कुछ भी मेंशन नहीं होता है। तो यार भाई, थोड़ा तो तुम स्टडी कर लो यार। और विड्रॉल के टाइम पर भी सेम यही सिनेरियो है, थर्ड पार्टी वेंडर से पेमेंट रिसीव होता है। तो यार थोड़ा तो कुछ मतलब स्टडी कर लो यार। मुझे कुछ नहीं बोलना, आप लोग प्लीज़ इसका रिप्लाई दीजिए। नीचे कमेंट में मैंने रोने वाला इमोजी कर दिया, क्योंकि सच में मैं बेवकूफ़ हूँ यार, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ। इसलिए क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मत करो, अकाउंट फ्रीज होगा। अभी कुछ वक्त पहले मैंने बताया था ना कि क्या मेरे पास इतना भी कॉमन सेंस नहीं है? वीडियो बना रहा हूँ भाई मैं, तो मुझे तो इतना पता ही होगा कि डिपॉजिट डायरेक्ट एक्सएनएस के पास नहीं, नॉर्मल लोगों के पास आ रही है। क्या मुझे इतना नहीं पता है? फिर भी मैंने एग्जांपल दिया अभी कि कोई कैसे फ्रीज होता है, एविएटर वाला या कुछ भी। फिर भी इनको जवाब आप लोग दोगे, बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता। प्लीज़ भैया बताओ, एक्सएनएस में डिपॉजिट UPI से करते हैं और वो भी किसी इंडियन के UPI ID होता है, हम डायरेक्ट फॉरेक्स में डिपॉजिट नहीं करते। सेम सवाल है इनका। विड्रॉल भी किसी इंडियन से आता है, फिर कैसे फ्रीज होगा? अभी 2-4 क्वेश्चन पहले मैंने एक एविएटर वाला एग्जांपल दिया था, उसको देख लेना, वो सिर्फ एक एग्जांपल है। आप ये जान के क्या करोगे कि इस तरीके से अकाउंट फ्रीज होता है? आप क्यों वो कर रहे हो? आप वो करो ही मत ना, आप उस उलझन में फंसो ही मत। पहले आपको डिटेल में जाना है कि अकाउंट क्यों फ्रीज होता है। पीछे वीडियो में मैंने बताया है, सुन लेना जाके। कुछ भी हो जाए दुनिया में, इधर से उधर बैंक से नहीं करूँगा डिपॉजिट विड्रॉल, क्योंकि मेरा फ्रोजन है अकाउंट, बहुत परेशान हूँ। देखो, एक साइड लोग कह रहे हैं कि क्यों फ्रीज होगा एंड एक साइड बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि उनका फ्रीज भी है। तो मैंने उनसे पूछा भी था कि क्या हुआ, अपडेट दो, लोगों को ठीक हुआ अकाउंट। किसी और ने भी पूछा, अनुराग जी ने, कौन सा अकाउंट था, ब्लॉक होने के बाद क्या हुआ? उन्होंने दिया फेडरल बैंक आज तक फ्रीज है 2 साल से। देखो 2 साल से उनका अकाउंट फ्रीज है, समझ रहे हो आप? सर मेरा HDFC का अकाउंट फ्रीज हो गया, क्या करूं, प्लीज़ हेल्प मी। जवाब आपके सामने है भाई।
अभी तक जितना क्वेश्चन मैंने कवर किया 3-4 लोगों का तो अकाउंट फ्रीज का आ चुका है। ओ भाई कुछ नहीं होता, यूपीआई से डिपॉजिट और विड्रॉल से, बाइनेंस P2P से होता है और मेरा अकाउंट SBI में है, 2021 से फॉरेस्ट ट्रेडिंग में हूँ। आप सभी लोगों को मैं बस हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहता हूँ और मैं अपना कहा गया वाक्य वापस लेना चाहता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि मेरे घुटने में है, जो मैंने आपको समझाया आप बिल्कुल सही कर रहे हैं एंड कंटिन्यू करते रहिए, 2021 से 2031 तक करते रहिए। बट मैं आपके लिए प्रे करूँगा कि भगवान ना करे कि कभी ऐसा आपके साथ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई आर यू सो अंडररेटेड ब्रदर, नाइस वीडियो, जस्ट स्क्रॉलिंग एंड फाइंड योर वीडियो, थैंक यू सो मच। बैकग्राउंड में किसी ने गाना बजा दिया है अभी, तो प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर ग्रेट, नेक्स्ट है यू आर ग्रेट भैया, थैंक यू सो मच। मैं अप्रिशिएशंस को भी कवर कर रहा हूँ क्योंकि निगेटिविटी देख के मूड खराब होता है, अप्रिशिएशंस देख के मुझे जोश आती है एंड मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करने के लिए रेडी होता हूँ। और मैं जितना जोर से बोल रहा हूँ बैकग्राउंड में म्यूजिक उतनी जोर से चल रही है, प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्वेस्ट टू पीपल, अगर डेल्टा एक्सचेंज यूजर को टैक्स नोटिस आया है तो डेरिवेटिव वाले को भी 30% टैक्स देना होगा, नॉट अबाउट कॉइन DCX एंड अदर बिकॉज दे हैव INR टू USDT एक्सचेंज। अगर किसी भी डेल्टा एक्सचेंज यूजर को नोटिस या AIS में VDS हो रहा है तो प्लीज कमेंट करो। देखो अगर आप सभी लोगों के पास ऐसा प्रॉब्लम आया है तो प्लीज इन भाई को रिप्लाई दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं क्योंकि हमारी कम्युनिटी सब लोगों की कम्युनिटी है एंड मेरे कम्युनिटी में एजुकेटेड लोग हैं, तो प्लीज इनको रिप्लाई दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिवारी राजन, सर इसमें रजिस्टर करने के लिए आधार के साथ साथ फेस वेरिफिकेशन भी होगा क्या? जी हाँ, इसमें आधार के साथ साथ फेस वेरिफिकेशन भी होता होगा। ये क्वेश्चन इनका उन पे है जो आज मैंने वीडियो डाली थी, एक कार्ड था क्रिप्टो कार्ड, उसके बारे में ये पूछ रहे हैं, तो उसमें होती होगी, मुझे उतना नहीं पता, बट मैं यही बोलूँगा कि अगर आप मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा करते हो तो क्रिप्टो कार्ड में मत जाना। नेक्स्ट अनुज कुमार ब्रो लव दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। निफ्टी लवर थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट है आई जस्ट वेक अप and watch full video. I have one word for you, long live man, you are doing the most responsible work to educating our youth, most underrated influencers I have ever seen, thank you so much। नेक्स्ट है भाई XM पे वीडियो बनाओ, कितना ब्रोकरेज लगता है? XM के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे माफ करना, मैं XM पे वीडियो नहीं बना सकता हूँ क्योंकि मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। जिस चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता मैं उस पर वीडियो कैसे बनाऊँ, आप खुद ही बताओ। बैकग्राउंड में वॉइस बढ़ गई है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। मेरा दोस्त रेड डॉट पे यूज़ कर रहा था, उसे KYC फेस के साथ हाथ में आधार कार्ड लिए हुए वीडियो डाली थी, अभी उसके नाम से 20+ फॉरेक्स ब्रोकर में अकाउंट रजिस्टर्ड है। अरे पता कैसे चला? पता तब चला जब वो अपने आईडी से बना रहा था तो सब में ऑलरेडी रजिस्टर्ड आ रहा था। अरे प्लीज़ आप लोग अगर ये सब मैं कर रहे हो ना तो मत करना यार, आपका डेटा किसी और के पास जा रहा है। क्वेश्चन है भाई तुझे जिस चीज़ की प्रॉब्लम, भाई तुझे जिस चीज़ की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है उसमें मत घुस। तेरे हिसाब से प्रॉप फॉर्म भी स्कैम है क्योंकि तेरे से पास नहीं होता, तेरे हिसाब से ये भी स्कैम है। मैं भी खुद फंडेड ट्रेडर हूँ, मल्टीपल अकाउंट पर $200-300 पे आउट लेता हूँ, बट वो भी बट मैं सागर तुमसे नहीं हो तो स्कैम और क्रिप्टो कार्ड की प्रॉपर इन्फो ले, पहले जाके CA से तब कर बक। पहली बात, CA को बदनाम मत करो। इंडिया में कोई भी ऐसा CA नहीं कि आपको क्रिप्टो कार्ड के बारे में बताएंगे, कभी नहीं बताएंगे। अगर जिस CA ने आपको बताया होगा पर्सनली तो आप उनको भी बदनाम कर रहे हो, और आपके CA को अगर ये पता होगा कि आप उनको इस तरीके से बदनाम कर रहे हो कमेंट बॉक्स में, तो वो आपको सर्विस देना छोड़ देंगे। दूसरी बात कि आप मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हो ना कि तुझसे प्रॉप फॉर्म पास नहीं हुआ तो उसको स्कैम बोलेगा, मैंने कभी प्रॉप फॉर्म को स्कैम नहीं बोला। मेरी प्रॉप फॉर्म वाली वीडियो जाके देखना, इस वीडियो के लास्ट में आएगी ऊपर क्लिक करके, मैंने इसमें प्रॉप फॉर्म का पूरा मॉडल समझाया है, किस तरीके से वो पैसे कमाते हैं और किस तरीके से लोगों को पैसे देते हैं। मैंने कभी बोला ही नहीं कि वो पैसे नहीं देते, एंड मैंने खुद एक्सेप्ट किया भाई कि मुझसे पास नहीं हुआ, तो इसमें क्या गलती है भाई? मैंने जब बताया कि मुझसे पास नहीं है तो फिर मुझे निगेटिव देखने लगे तो फिर मैं क्या ही बोलूँ। अब प्रॉप फॉर्म वाले, अब मैं सच्चाई बताता हूँ, मुझे प्रॉप फॉर्म वाले 4-5 सर्टिफिकेट दे रहे थे, वो भी $2-3 पास आउट की, और वो ये कह रहे थे कि आप यूट्यूब पे पोस्ट करो जिससे आप लोग आएंगे, बट मैंने नहीं किया क्योंकि इधर से कमाया हुआ धन उधर ही चला जाता है, तो इसलिए मैंने नहीं किया। पूरा वीडियो जैसे ही आप देखेंगे ना तो मुझे लेके आपके मन में जितनी भी निगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में बदल जाएगी, एंड आप एक पॉजिटिव कमेंट डेफिनेटली आके करेंगे। एंड किसी भी CA के बारे में ऐसे मत बोलिए क्योंकि CA बनने में ना बहुत मेहनत लगता है, समझ रहे हो? बहुत मेहनत से CA अपने इस मुकाम पे पहुंचते हैं, और इस तरीके से आप उनको बदनाम नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में बहुत मजा आया क्योंकि जो लोग मुझसे निगेटिव क्वेश्चन कर रहे थे उनका जवाब एक पॉजिटिव क्वेश्चन ऑलरेडी था। कुछ लोग कह रहे थे अकाउंट फ्रीज नहीं होता है, बट बार बार अकाउंट फ्रीज वाला भी कमेंट आया था। बट मैं वंस अगेन कहना चाहता हूँ कि प्रॉप फॉर्म वाली मेरी वीडियो जरूर पूरा देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि मैंने कितनी ईमानदारी से आपको चीज़ें समझाई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।